पूरी दुनिया आज फलित ज्योतिष की ओर अग्रसर हो रही है, परंतु सिद्धांत पक्ष को जाने बिना क्षीणे मूले, यदि मूल कोई हम भूल जाएंगे तो न पत्रम न पुष्पम, न पत्र मिलेगा न पुष्प मिलेगा। तो आज का यह विषय बहुत ही प्रासंगिक विषय है और आदरणीय श्रद्धेय गुरु जी मधुसूदन ओझा जी की जो कृति है कादम्बिनी, आपने मुझे जो आदेश किया है, कुछ 7-8 श्लोक हैं, मैं उन पर ही अपनी बात रखूंगा। क्योंकि यह जो विषय है, सबसे पहला जो श्लोक है वह चंद्रपात की बात करता है। चंद्रपात के लिए देख लीजिएगा कि मैं बहुत सिद्धांत के बहुत भारी विषयों का ज्ञाता नहीं हूं, मैं एकदम साधारण सा एक छात्र हूं ज्योतिष का। और शुक्ल गुरु जी के चरणों में मैं बारंबार इसीलिए प्रणाम करता हूं कि गुरुओं के सामने जब शिष्य बोले कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा मांग लेने में ही भलाई है। तो ये समझिए कि सूर्य और चंद्रमा, अभी मेरे आगे के जिन आचार्य जी लोगों ने अपनी बातें कही, चंदन होता जी ने बहुत सुंदर बातें कही, योगेंद्र जी को हम सभी सुने, ये बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं सिद्धांत ज्योतिष के ये लोग, और बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा। अब मैं केवल इतना बता दूं आपको कि देखिए, साधारण भाषा में अगर समझना हो तो सूर्य और चंद्र, हर किसी के जाने का अपना एक रास्ता डिसाइड होता है। ट्रेन जो है एक पटरी पे चलेगी, वो आपके सिटी के ट्रैफिक में नहीं आ जाएगी, उसका डिसाइड है। फ्लाइट जो है वो अपने रनवे से अपने गंतव्य को जाएगा। आपकी गाड़ी जो है किसी खेत में से नहीं निकालेंगे, उसके लिए हाईवे बने हैं, रोड बने हैं। ठीक उसी प्रकार से सूर्य का जो मार्ग है, सूर्य जिस पर चलता है वह क्रांति वृत्त कहलाता है। चंद्रमा जिस पर चलता है वह चंद्र विमंडल कहलाता है। प्रत्येक ग्रहों के अपने मार्ग हैं। उन मार्गों में देखिएगा कि गोल परिभाषा में आचार्य बहुत सुंदर इन ग्रहों के मार्गों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि यत्र गच्छन्ति चंद्राद्यास तद विमंडलम उच्यते। चंद्रादि ग्रह जिस पर जाते हैं, तो चंद्रमा जिस पर जाएगा वह चंद्र का मंडल है, मंगल जिस पर जाएगा वो मंगल का मंडल है, बुध जिस पर जाएगा वह बुध का मंडल होगा, बृहस्पति जिस पर जाएगा वो बृहस्पति का मंडल होगा। अर्थात प्रत्येक ग्रहों का अपना मंडल है। तत्तु चंद्रादि खेटा नाम मुहनीयम पृथक पृथक, इनके पृथक पृथक अपने अपने मार्ग हैं। सूर्य केवल क्रांति वृत्त पर चलता है, बाकी ग्रहों के मार्गों को हम उनका मंडल अथवा विमंडल के नाम से जानते हैं। चंद्र है तो चंद्र विमंडल, मंगल है तो मंगल विमंडल इत्यादि। फिर कहा कि विक्रम विकदम्बा विधम तस्य पृष्ठ केंद्रम उदाहृतम विमंडले भवृत्तस्य संपातः पातमुच्यते। उन्हीं के पात, अभी आचार्य योगेंद्र जी ने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया कि पात दो ही स्थितियों में हो सकती है। मैं और स्पष्ट कर दूं कि पात दो ही स्थितियों में हो सकती है, और वह पात भाई सभी ग्रह अपने अपनी कक्षाओं में जब घूम रहे हैं तो सभी ग्रहों का पात होना चाहिए। केवल चंद्रमा का पात क्यों होता है? मंगल का भी होना चाहिए, बुध का भी होना चाहिए, बृहस्पति का भी होना चाहिए। देखिए, पात की जो बात है, ये सारे ग्रह जो घूमते हैं ये गोल का विषय है। थोड़ा सा महद वृत्त और लघु वृत्त, जब गोल ज्योतिष की बात हम करते हैं, इसी को आचार्य भास्कर जो है और आर्यभट्ट बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से भोजन में घी ना हो, जिस प्रकार से विद्या सभा में विद्यमान विद्वान वक्ता ना हो, जिस प्रकार से आचार्यों में आचरण ना हो, उनके बिना, गोल शास्त्र को जाने बिना ज्योतिषी जो है वो जल्पन नल्पमति इत्यादि शब्द, वो अल्पमति शब्द यूज करते हैं उनके लिए। तो गोल शास्त्र तो प्रत्येक को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि अगोल विद्या जो है, ये कहते हैं कि यया कंठस्थ याज्ञोपि गोले नैपुण्य मानुयात। गोल शास्त्र में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं जब आप गोल परिभाषा के अथवा अन्य ग्रंथों को आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि अनायासम विजानाति ग्रह राशि परिस्थितिम, किसी के परिस्थिति को जान लेना, केवल किसी की बात जान लेना यह अलग है कि फलाने कैसे हैं, ढिमके कैसे हैं, लेकिन उनकी परिस्थिति, वास्तविक परिस्थिति को जान लेना, यह आपका रियल नॉलेज होगा। और रियल नॉलेज के लिए आपको उनके वश में अथवा उनको अपने वश में रखना पड़ेगा। और यह गोल केंद्र, जब गोल शास्त्र की रचना हुई तो आचार्य भास्कर कहते हैं
कि जिस प्रकार से एक मुट्ठी में आप आंवले को बंद कर लेते हैं और वह आंवला दिखाई नहीं देता, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को आप अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे। जब आचार्य और गणित की बात करते हैं तो वहां पर वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो राजा होता है चतुरंग बली राजा, चतुरंगवान चतुरंग बली राजा जो होगा, जिसके पास सेना है, हाथी है, घोड़ा है, पैदल है, घुड़सवार है, वह केवल और केवल क्या कर सकता है, तो जगतीम बसमान है, इस जगत को अपने वश में कर लेगा। लेकिन अहम पंचांग बलवान, मैं पंचांग का बलवान, ग्रहाणाम, और पूरे ग्रहों को, पूरे ब्रह्मांड को वशमान है, पूरे वश में समझ लेता हूं। तो ये गोल शास्त्र बहुत साधारण विषय नहीं है, इसको थोड़ा सा ज्योतिषी को प्रयास करके समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि संपात जो है, यह संपात इन्होंने, आप पहला देखिएगा कादम्बनी के आचार्य जी का पहला श्लोक देख लीजिएगा, वो कहते हैं कि सूर्य मार्गे चंद्र मार्ग संपात पात उच्यते, सद्विधा दक्षिणो राहु उत्तर केतु उच्यते। अब ये जो महद वृत्त और गोल वृत्त की बात है, तो सूर्य जिस पथ पर चलते हैं वह तो क्रांति वृत्त हो गया, यह महद वृत्त है, और चंद्र जिस मार्ग पर चलते हैं वह चंद्र विमंडल है। और इन्हीं के ठीक 180 डिग्री पर, जब दो रास्ते अलग अलग सर्कल में, दो ग्रह जो है, दो लोग आपस में अगर एक दूसरे का सर्कल में घूम रहे हैं, तो ये एक दूसरे को निश्चित रूप से या तो पास में आ जाएंगे तब, या ठीक अपने सामने 180 डिग्री पे रहेंगे तब दोनों के मार्ग को काटेंगे। और जहां पर ये दोनों मार्ग की कटान बिंदु है, वही उत्तर वाला जो है वह राहु है, दक्षिण वाला राहु है और उत्तर वाला केतु है। दक्षिण का जो कटान पथ है वही राहु है और उत्तर वाला केतु है। आचार्य मधुसूदन जी भी इसी बात को कहते हैं। इसके अतिरिक्त देख लीजिएगा कि रविन मार्गे वहम राहु पश्चिमाप अनुगच्छति। अच्छा, यह जो संपात को उन्होंने कह दिया पहले श्लोक में कि पात जो है, तो पात वस्तुतः होता क्या है भाई? सूर्य और चंद्रमा की जो क्रांति है, सूर्य और चंद्रमा की क्रांति यदि आपस में समान हो जाए, भाई ग्रहों की दो क्रांति होगी, या तो वो दक्षिण की ओर झुक के चलेगा या उत्तर की ओर झुक के चलेगा। इसी को आप देखिएगा कि लोक भाषा में, लोक में आप किसी भी जगह का, आपको सूर्योदय सूर्यास्त साधन करना है, पंचांग आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि सूर्य की क्रांति क्या है, सूर्य दक्षिण गोल में है कि उत्तर गोल में है। मेषादि उत्तरो गोला तुलादौ दक्षिण स्मृता। तो अगर वो उत्तर गोल में है तो उत्तर क्रांति होगी, दक्षिण गोल में है दक्षिण क्रांति होगी। और यह पात जो है, यही पात, इसी को सूर्य सिद्धांत में आचार्य जी कहते हैं कि यह महापात है। यह पात नहीं है, यह महापात है। वह महापात कैसा है? तो कहा कि पातयति लोकानाम अमंगलान इति महापातः, पातयति लोकानाम अमंगलान इति पातः, जो लोक में अमंगल करने वाला है, अकल्याण करने वाला है, वही पात है। फिर कहा कि महत चासौ पातः, और इसका जो पात है वो महान है, इसीलिए कहा महत चासौ पातः महापातः, वह महापात है। यह महापात जो है सूर्य चंद्र के क्रांति साम्य होने पर, दोनों की क्रांति जब एक हो जाए तभी ये बात होती है। तो सूर्य चंद्र की क्रांति साम्य होने पर ही ये इस प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती हैं, जब ये पात का निर्माण होता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम जो है एक क्रांति साम्य भी है, केवल पात नहीं है, इसका दूसरा नाम क्रांति साम्य भी है। अब देख लीजिएगा कि इसी में आचार्य जी जो कहते हैं, अच्छा इस पात का स्वरूप कैसा है? तो सूर्य सिद्धांत में लिखा है कि यह जो पात है, यह जो महापात है, इसका स्वरूप कैसा है? तो इस स्वरूप में कहते हैं कि सकृष्णो दारुण वपुर लोहिताक्षो महोदर सर्वानिष्ट करो रौद्रो भूयो भूयः प्रजायते। वह जो है काले कलर का है, कृष्ण वर्ण का है, सकृष्णो दारुण वपु, उसका शरीर जो है टेढ़ा है, लोहिताक्षो, उसकी आंखें जो है लोहित वर्ण की है, और सर्वारिष्ट महाउदर, बड़े पेट वाला है, और कह रहे हैं कि सर्वानिष्ट करो रौद्रो,
रौद्र कहते हैं उग्र स्वरूप को। कोई जब गुस्सा होता है तो कहता है मेरा रौद्र रूप अभी नहीं देखे हो। तो कहा कि भाई सर्वानिष्ट करो, वो सभी प्रकार के अनिष्टों को करने वाला। यह महापात शुभ नहीं है किसी भी परिस्थिति में, इसीलिए यह महापात है, क्योंकि इसको अशुभ की संज्ञा दी गई है ना। सर्वानिष्ट करो रौद्रो, और कहा भूयो भूया प्रजायते, बार बार पैदा हो जाता है, बार बार जन्म लेता है। तो यह जो पात है, जब सभी प्रकार का अनिष्ट करने वाला है, तो यहां पर जब बात आ गई कि भाई सूर्य और चंद्रमा से ही पात का निर्माण होता है, वह जो दक्षिण वाला पात है वो राहु कहलाएगा और उत्तर वाला पात केतु कहलाएगा। एक बात थोड़ा सा मैं और यहां पर क्लियर कर दूं कि सभी ग्रहों के अपने पात होते हैं। योगेंद्र जी पहले ये बात कह चुके थे कि सभी ग्रहों के अपने पात होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 6 राहु होते हैं और 6 केतु होते हैं। भाई आपके 7 ग्रह हैं ना, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यहां तक तो ग्रह हैं। तो ये 7 ग्रहों के, चंद्रमा के तो आपने राहु केतु गिन लिए, लेकिन बाकी ग्रहों का कौन गिनेगा? तो इसका मतलब ये है कि 6 राहु और हैं और 6 केतु और हैं। और ये मैं कल्पना नहीं बता रहा हूं, सिद्धांत तत्व विवेक, सिद्धांत तत्व विवेक कमलाकर भट्ट जी की बहुत अच्छी ग्रंथ है सिद्धांत की, आप पढ़िए। उन्होंने बुध के भी पात को साधन किया है, बुध का भी राहु बताया है, मंगल का भी राहु बताया। बिल्कुल, जब भाई पात का नाम ही आपने दे दिया राहु, तो मंगल का भी राहु होगा, सूर्य का भी राहु होगा, सभी का होना चाहिए। परंतु यहां पर जो लोक व्यवहार में आप आते हैं, वो लोक व्यवहार केवल और केवल चंद्रमा के पात से चलता है। आगे के श्लोकों में आचार्य जी ने जो बात किया है वही किया है कि चंद्रपात से ही सूर्य ग्रहण का आप गणना साधन करते हो अथवा चंद्र ग्रहण का करते हो, दोनों ही परिस्थितियों में केवल और केवल चंद्रपात की ही गणना आप करते हैं। किसी अन्य ग्रह के पात की गणना क्यों नहीं होती है? ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारा यह पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, इस पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह अगर कोई है तो चंद्रमा है, और चंद्रमा का ही सबसे ज्यादा इफेक्ट इस धरती पर पड़ता है, किसी और ग्रह का उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। और इसीलिए आप देख लीजिएगा कि जब आप गर्भ में आते हैं ना पहले दिन, तो जिस दिन आप गर्भ धारण करते हैं, गर्भ धारण से ही गर्भाधान संस्कार शुरू होता है। गर्भाधान संस्कार के मुहूर्त हैं, जात कर्म संस्कार के मुहूर्त हैं, नामकरण संस्कार के मुहूर्त हैं, विवाह के मुहूर्त हैं। तो जो 15 संस्कारों के मुहूर्त हैं वह सब चंद्र आधारित हैं। आप अपने जीवन में जो गोचर देखते हैं कि मेरा शुभाशुभ फल कैसा होगा, आप उसी चंद्र पर आधारित हैं। आप कोई कार्य करने जाते हैं, अपना बल देखते हैं कि मेरे राशि का बल कैसा है, वह चंद्र आधारित है। आपका यहां तक कि जो नामकरण किया जाता है, आपको बुलाने का जो नाम है, ज्योतिषी लोग भयात और भवों की गणना करके चंद्र आधारित करते हैं। आपके ऊपर कौन सी महादशा चल रही है, कौन से ग्रह का प्रकोप है, यह जानने के लिए भी नक्षत्र आधारित है। पराशर मुनि इसी बात को तो कहते हैं उड्डुदाय प्रदीपाख्यम, मैं उड्डुदाय नक्षत्रों की गणना करने वाला जो दशा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी आपके लोक व्यवहार हैं, जितने भी आप मुहूर्त, आप दुकान खोलने का मुहूर्त लगा लीजिए, ऑफिस खोलने का मुहूर्त लगा लीजिए, विद्यारंभ का मुहूर्त लगा लीजिए, कोई भी मुहूर्त ले लीजिए, सब चंद्र आधारित हैं। और जितनी आप अभी कुछ दिन बाद जो है वो आश्विन पूर्णिमा आने वाली है, तो आश्विन पूर्णिमा को लोग जो है छत पर खीर रख के और उसमें अमृत टपकाते हैं। तो अमृत जो टपकता है वह चंद्र से ही टपकता है। क्यों? चंद्रमा का सबसे ज्यादा इफेक्ट इस पृथ्वी वासियों को और जीव जंतु वनस्पतियों को मिलता है। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वह शुक्ल पक्ष जो होता है ना, आप तो प्रसन्न होते ही हैं, चांदनी रात होती है, आप मनुष्य प्रसन्न होता है, यहाँ तक कि जीव जंतु पशु पक्षी सब प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा की बात होती है, चंद्र कलाओं की बात होती है। कृष्ण पक्ष में आप देख लीजिए अमावस पड़ता है, अमावस में आपका मन व्यग्र रहता है, पूर्णिमा में आपका मन प्रसन्न रहता है। अमावस के दिन लोग खा पी के जल्दी सो जाते हैं, पूर्णिमा के दिन बाहर चांदनी हवा में और चांदनी में बैठते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा जो संपूर्ण जीवन है, या मैं एक पक्ष की बात किया, केवल मानव जीवन के व्यवहार पक्ष की बात किया। आप फलित ज्योतिष में चले जाइए, फलित ज्योतिष के जितने भी राजयोग हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं,
वह सब कुछ चंद्र आधारित है, और यही चंद्रमा से आपके सभी प्रकार की गणनाएं, सभी प्रकार के विषय वस्तुओं का ज्ञान होता है। फलित ज्योतिष की आवश्यकता क्यों है? आचार्य के अगले श्लोक को देख लीजिएगा, मधुसूदन ओझा जी के, आचार्य जी की, कि रविन मार्गेन महम राहु पश्चिमाम अनुगच्छति तीसरा कला सार्ध दश विकला गतिराहनिकी। कहा कि सूर्य का जो मार्ग है, अच्छा, जब सूर्य जो है ना, देख लीजिएगा, सूर्य हमेशा, ग्रहों में तीन प्रकार के ग्रह हैं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तीन प्रकार के ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा जो है ये प्रकाशक ग्रह हैं, प्रकाशक ग्रह हैं, इनके पास अपना प्रकाश है। बाद के जो पांच है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये तारा ग्रह हैं, इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसीलिए इनके पात की और इनकी बातों की बात भी नहीं होती है। और राहु केतु जो है ये छाया ग्रह है। ग्रहों की तीन कैटेगरी है, तो प्रकाश ग्रह, तारा ग्रह और छाया ग्रह। तो ये जो छाया ग्रह हैं ये हमेशा वक्री चलते हैं, ये हमेशा वक्री चलते हैं। और जो ये मुख्य ग्रह हैं, प्रकाश ग्रह हैं, ये हमेशा सीधे चलते हैं, मार्गी चलते हैं। और तारा ग्रह कभी वक्री और कभी मार्गी चलते हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है, आचार्य जी ने कहा कि भाई राहु जो है वो हमेशा पश्चिम की ओर चलता है। सूर्य अगर पूरब की ओर चलेगा, चंद्रमा पूरब की ओर चलेगा, तो राहु निश्चित रूप से उल्टा चलेगा, वक्री चलेगा। उसी बात को यहां पर इन्होंने समझाया है। फिर कहा कि राहु की जो गति है, राहु की जो गति है, ये आचार्य मधुसूदन ओझा जी का मत है कि तीसरा कला सार्ध दश विकला गति आहनिकी। आहनिकी कहते हैं एक दिन को, और गति कहते हैं गति को, और सार्ध दश 10.5 विकला, और तीसरा कला माने 3 कला और 10.5 विकला। आप जब कुंडली बनाते हैं या कहीं भी गणितीय मध्यम ग्रह आनयन करते हैं, वेधशालाओं को देख लीजिए, तो ग्रहों की जो गति है उसमें राहु की गति निर्धारित है 3 कला और 11 विकला। यहाँ पर आचार्य जी ने 10.5 लिखा है। ज्योतिष शास्त्र जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम, आधा से अधिक हो जाए तो उसको पूरा मान लिया जाता है, इसीलिए वहां पर 3-11 आप लेते हैं। आचार्य जी ने और सुस्पष्ट और नजदीक और सूक्ष्म गणित करके आपको 10.5 बतलाया है। उसके बाद से आचार्य जी ने अन्य ऋषियों का कुछ मत दिया, कहा कि प्राचा मते कलास तीसरो, और प्राचीन ऋषियों के मत के अनुसार तीसरो कला, कला 3 और विकला 10 तदगति ही 10 विकला। 3 कला और 10 विकला तो ठीक है। फिर कहा कि अष्टचत्वारिंशद अनुविकला विंशति ही परम। अष्टचत्वारिंशद होता है यानी 48, और उसमें कहा कि विंशति परा, 20 और जोड़ दो तो 68 विकला अनुविकला परा। एक बात देख लीजिएगा कि जो लोग कुंडली का गणित करते हैं अथवा इस सिद्धांत पक्ष को थोड़ा सा समझते हैं, तो कला जो होती है 60 से अधिक कभी नहीं होती है, अंश जो होते हैं वो 30 से अधिक नहीं होते हैं, राशियां 12 से अधिक नहीं होती हैं, घटी 60 से अधिक नहीं होगी, पल 60 से अधिक नहीं होंगे। तो फिर यहाँ पर 68 अनुविकला कैसे आ गई? 68 अनुविकला आने का कारण क्या है? आप देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं कि ये ग्रंथ कब का है, और आचार्य जी की उन्नत सोच को आप देख लीजिएगा कि सिद्धांत ज्योतिष में किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। यहाँ 68 अनुविकला कह दिया उन्होंने, 68 अनुविकला होता ही नहीं है गणित में, लेकिन आचार्य जी ने कहा और वो होता है। आपके पास, सभी के पास अगर मोबाइल में स्टॉप वॉच होगा, तो एक बार जरा स्टॉप वॉच लगाइएगा, उसमें जो प्रति सेकंड चलता है ना वो 100 तक जाता है, वो 100 तक जाता है, वो 60 पे खत्म नहीं होता है। प्रति सेकंड जो है 100 तक गिनता है। आप कभी देख लीजिएगा प्रैक्टिकल करके, क्योंकि मुझे जब ये विषय दिया गया तो मैं बड़ा जिस भी विषय को मैं पढ़ता हूं उसको मैं बिल्कुल जीता हूं एकदम से, खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता। तो आप स्टॉप वॉच आज आपका आया है जो आपको 100 अनुविकला पहुंचा रहा है। आचार्य जी ने सालों पहले ये बात कह दी कि भैया ये 68 अनुविकला है, तो बिल्कुल ये कहीं से गलत नहीं है। दूसरा देख लीजिएगा कि जो छाया ग्रह है, तो छाया ग्रह में कहा कि भैया राहु केतु जो है वो छाया ग्रह है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये छाया ग्रह जो है राहु केतु, वो चंद्र के पात की ही गणना है, बाकी ग्रहों के पात की गणना नहीं है, ये भी क्लियर है। तो ये जो कई लोग कहते हैं कि ये काल्पनिक है, राहु केतु जो है
आकाश में काल्पनिक मान लिए गए हैं, ठीक है, मान लिए गए, मना नहीं है। अगर काल्पनिक मान लिए गए होते तो आचार्य मधुसूदन ओझा जी जैसा व्यक्तित्व यहाँ पर राहु केतु को इतना अधिक, हाँ अधिक इस विषय को और नहीं बढ़ाते। लेकिन इसका मतलब ये देख लीजिएगा, एक चीज और बता दूं मैं, गणित में कभी कुछ काल्पनिक नहीं होता। माना कि एक्स का मान वाई है, माना ना आपने, और आंसर भी परफेक्ट आता है। और जितने भी सिद्धांत के ग्रंथ हैं, आप सूर्य सिद्धांत को पढ़ लीजिए, आचार्य भास्कर को पढ़ लीजिए, पंच सिद्धांतिका पढ़ लीजिए, सब जगह राहु केतु की गणना इसी क्रम में बतलाई गई है। तो इसका मतलब है कि गणित कभी काल्पनिक नहीं होता, उसकी प्रक्रिया काल्पनिक होती है। राहु केतु ऊपर बैठे नहीं है, लेकिन गणित की जो प्रक्रिया है और जो पाठ का विषय है, बिल्कुल और निश्चित रूप से एकदम सही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इन्होंने अगला जो श्लोक कहा देख लीजिएगा कि अंसा नाम च कला नाम च राहुर 19 विकला नाम चतुश्चत्वार इंसद अब्द गतिर्मता। एक वार्षिक गति ये यहाँ पर थोड़ा सा बतलाए हैं राहु की, कि राहु की वार्षिक गति कितनी होती है। राहु की वार्षिक गति के लिए देख लीजिएगा कि आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, गणित करना पड़ता है। आचार्य जी ने यहाँ पर जो है कह दिया कि ये 19 अंश, 19 कला और 44 विकला, ये बहुत सुंदर राहु की ये गति होती है एक वर्ष में। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 माने उसमें 365 दिनों में राहु जो है 19 अंश और 19 कला और 44 विकला चलता है। आप सोच लीजिएगा कि हमारा साइंस, हमारा विज्ञान कितना उन्नत था कि ग्रह जो आकाश में देख रहे हैं उसकी तो गति बता दिया, जो नहीं दिख रहे हैं, जो छाया है, परछाई है, उस परछाई की भी गति निकाल के रख दिया आचार्य जी ने। और आचार्य जी ने क्या कहा अगले श्लोक में कि मैं उसका भावार्थ केवल बता देता हूं, श्लोक पढ़ूंगा तो अधिक समय लगेगा, चूंकि और विद्वान वक्ता है, मुझे सबसे ज्ञान लेना है, सबको सुनना है। तो ये जो राहु है, इसको इन्होंने कहा कि एक चक्र को देख लीजिएगा, एक चक्र कह देने से, एक सर्कल जो आकाश मंडल है, आप किसी भी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के जब देखेंगे तो चारों ओर लगेगा ना कि आसमान जो है जमीन को छू गया है। तो जो जमीन को छू गया है, आप देखिएगा सिद्धांत के विषयों को ना बहुत ज्यादा जटिल करके और बता दिया जाता है कई बार। उसमें जटिल कुछ नहीं, आपके हाथ में अगर घड़ी पहना है आपने तो उसमें 12 नंबर लिखे हुए, वही 12 राशियां हैं, वही गोला जो है वही आकाश है। और उसी में आप जब किसी हाइट पर खड़े हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरब दिशा में जाकर के और ये आसमान छू गया है पृथ्वी को, पश्चिम दिशा में भी, दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओं में आसमान पृथ्वी को छू गया है। अब जो पूरब दिशा है उसी को भचक्र का पूर्वी लग्न कह दिया। जो पश्चिमी दिशा है जहां पर सूर्यास्त हो रहा है, भचक्र का उसको सप्तम लग्न कह दिया। जो उत्तर दिशा है जहां पर आकाश में सूर्य एकदम मध्य में विराजमान है, बलवान होता है, उसको क्या कह दिया, उसको बता दिया कि ये दशम लग्न है। और जो दक्षिण दिशा का लग्न है वह दक्षिण लग्न अथवा पाताल लग्न है। ये 4 मुख्य लग्न है। फलित का पूरा सिद्धांत इसी केंद्र भावों पर अडिग रहता है, इन्हीं पर चलता है। तो इन सिद्धांतों को थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। ये जो भचक्र है, ये विकला नाम कला षष्ठ्या तत्ष्ठ्या नाड़िका स्मृता नाड़ी षष्ठ्या तो नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकृतितम। अहोरात्र है, ये एक पूरा अहोरात्र है। इस 360 डिग्री का जो अहोरात्र है, इस 360 डिग्री को 12 पार्ट में ऋषियों ने डिवाइड किया। वह 12 पार्ट जो बने वही 12 राशि है। उन 12 राशियों को भी इन्होंने एक राशि को 30 अंश में विभाजित कर दिया। तो इस तरह से 360 डिग्री पूरा बट गया। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न ये बनता है कि जब आकाश मंडल को पूरा 27 पार्ट में बांट करके, और 27 पार्ट में ही बांट करके क्या बना दिया गया है, 27 नक्षत्र। तो एक नक्षत्र का मान जो होता है 360 को आप 27 से जब भाग दे देंगे तो 13 अंश 20 कला का एक मान होता है। यही 27 योग भी होते हैं ज्योतिष शास्त्र में। जो लोग ज्योतिष पढ़े हैं तो ज्योतिष में 27 योग होते हैं जो पंचांग में दिए होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो विष्कुंभ प्रीति आयुष्यमान सौभाग्य शोभनस्तदाति गंडा सुकर्मा च धृति शूलस्तथैव च गंडो वृद्धि ध्रुवश्चैव व्याघातो हर्षणस्तदा वज्र सिद्धि व्यतिपातो वरीयान परिगा शिव सिद्ध साध्य शुभ शुक्लो ब्रह्मेंद्रो वै धृति क्रमात्। ध्यान रखिएगा
यहाँ पर भी दो पातों का नाम है, इन 27 योगों में भी दो पात है, एक वैधृति है और एक व्यतिपात है। तो जब आचार्य जी यहाँ पर जो बता रहे हैं पात, ये ग्रहों के निरयन निरयन गणित पर जो योग बनेगा, यह असंपात, इसको पात कह रहे हैं। वह जो योग बन रहा है वो सायन गणित पर बनता है, जो पंचांग में दिया रहता है। और किसी भी परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र को पंच स्कंधात्मक हम मानते हैं, वैसे तो त्रिस्कंधात्मक ही प्रचलित है। तीनों ही स्कंदों में पात जो है हर जगह अशुभ है। विवाह का मुहूर्त निकाले जाएंगे, उसमें लत्ता पातक दोष इत्यादि 10 दोष है ना, तो पात दूसरे नंबर पर है। आप गृह प्रवेश का मुहूर्त निकालने जाएंगे, वहां पर पात का विचार किया जाता है। ग्रहण इत्यादि लगते हैं, वहां पर पात किया जाता है। और इसको महाअनिष्टकारी क्यों कहा? दुनिया में जितने भी भूकंप आए हैं, जितने भी महामारियां आई हैं, जितने भी सामूहिक मृत्यु की दर अधिक करने वाली घटनाएं हुई हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, सब पूर्णिमा और अमावस्या के नजदीक आती हैं। और ये दोनों ही परिस्थितियां, सूर्य और चंद्र दो ही ग्रहण हैं, इन दोनों ही ग्रहणों में चंद्र पात की ही बात है और किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में यह पात जो है महा अनिष्टकारी है, क्योंकि उस समय प्राकृतिक आपदा और इन चीजों के आने की संभावनाएं सबसे अधिक रहती है। गुरु जी धन्यवाद। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो बात यहाँ पर कही गई है, अच्छा ये पात जो है, तो पात की गणित जो है तो सिद्धांत में होती है, तो क्या इसकी उपयोगिता केवल सिद्धांत में नहीं, सिद्धांत ज्योतिष का वास्तविक फल क्या है? फलित ज्योतिष, सिद्धांत को जान करके और फलित को घटाना। तो जो ग्रहों का हमारे मानव जीवन पर, इस सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, उसी का तो हम आकलन करते हैं फलित ज्योतिष के द्वारा। वह फलित ज्योतिष भी सिद्धांत संहिता पक्ष में बटा हुआ है, मुहूर्त पक्ष में बटा हुआ है, वास्तु पक्ष में बटा हुआ है। लेकिन उस मुहूर्त में, उस संहिता में सर्वत्र जो है वह केवल और केवल पातों के रूप में वहां पर उसको हटा दिया गया है कि इसका हमें त्याग करना है, क्योंकि यह अशुभ माना गया है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, आचार्य जी का जो आपने प्रदत्त विषय मुझे दिया है, उसके अंतिम श्लोक में सूर्य और चंद्र ग्रहण की आचार्य जी बात करते हैं। देखिए सूर्य जो है, जब सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो होता है वो छादक होता है, और छाद्य जो होता है वो सूर्य होता है। ग्राह्य सूर्य होता है और ग्राहक चंद्रमा होता है। जिस तरह से आप किसी की वस्तु को लेते हैं और देते हैं, विवाह संस्कार में एक शब्द आता है पाणी ग्रहण, तो ग्रहण का मतलब क्या है? लेना। तो यहाँ पर भी वही ग्रहण है, ग्रहण का मतलब है लेना। वहां पर पाणी ग्रहण है, हाथ को ले रहे हैं, कन्या के हाथ को ले रहे हैं। यहाँ पर ग्रहण जो है वो छाद्य और छादक की बात हो रही है। अनादिकाल से ही इस सृष्टि में अनादिकाल से ही अंधकार और प्रकाश की लड़ाई होती रही है। अंधकार जो है, इसीलिए आप देखिए तमसो मां ज्योतिर्गमय की हम बात करते हैं, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं, यही अंधकार राहु है और यही सूर्य प्रकाश है। आप ऋग्वेद का एक वचन मुझे याद आता है, ज्योतिषा बाधते तमः, ज्योति जो है बाधा करती है किसके लिए? अंधकार के लिए। तो जहां पर अंधकार है वहां पर राहु है, जहां जहां प्रकाश है वहां सूर्य है। और हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई राहु आए और कोई पात आए। और यही पात आप देखिएगा कि थोड़ा सा हम लोग ना रामायण को, ग्रंथों को पढ़ते हैं और बहुत पोलाइटली लेकर के उसको लगता है कि ठीक है भगवान की कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं। आप देखिएगा कि रामायण में एक पात्र हुआ है संपाति का एक पात्र आता है रामायण में। यह संपाति जो है, आज आप एक दिन मनाते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, साल में 2 बार, जो बिल्कुल भूमध्य रेखा पर सूर्य आ जाता है। और जो लोग ज्योतिष के प्रायोगिक पक्ष को जानते हैं वो उस दिन दिक् साधन करते हैं, पलभा साधन करते हैं प्रायोगिक रूप से। हम लोग स्वयं भी उज्जैन में करते हैं। तो ये जो पूरे साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिनको हम संपात कहते हैं। संपात का मतलब है कि सूर्य दिन और रात दोनों की, ये जो संपात है, हम दिन और रात बराबर होता है और इसीलिए हम उसको संपात मानते हैं, संपात दिवस कहते हैं, क्योंकि उस दिन और रात की मात्रा बराबर होती है।
आप पुराणों में जब जाएंगे, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में देखिए अनेक जगह, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वहां पर भी खगोल की बात आती है, वहां पर भी खगोल की ही बात आती है। वहां पर भी वो क्या करते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बतला रहे हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बतला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि भाई सर्वत्र वहां पर जो रामायण में संपाति पात्र है उसका भाई जटायु है, और दोनों जो है बचपन में ही सूर्य के पास चले गए थे, आप कहानी सुनते हैं, और वहां पर जाकर के एक का पंख जल गया था। तो हो सके भाई वो सूर्य के पास जाकर के और इसी संपात की और इसकी पता लगाने गए हों। ये कुछ भी अंतरिक्ष विज्ञानी थे वो दोनों, जो अंतरिक्ष विज्ञानी होगा वही अंतरिक्ष में जाएगा, धरती पर क्यों रहेगा। और उसी बात को हनुमान जी जो है, लील्योताई मधुर फल जानू, वो युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। तो अब जब आप कहते हैं कि भाई धरती से आकाश की दूरी उन्होंने युग, युग मने 4, सहस्त्र मने 1000 योजन, और वहां पर जो है सूर्य है, और सूर्य को इन्होंने मधुर फल समझकर खा लिया। तो हो सके हनुमान जी जो है उस ब्लैक होल की अथवा सूर्य के लोक की पता लगा के आए हों। क्योंकि आप जब कोई भी पूजा पाठ कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, कुछ अच्छा लगता है, बोलते हैं हम इनको फल मिल गया, तो हनुमान जी को फल ही तो मिला था ना, फल समझ के तो खाए थे, कुछ और समझ के तो खाए नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि ये सब जितनी आपकी लोक कथाएं भी हैं, यह सब अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है, और सब एक दूसरे से ये है। आपको थोड़ा सा इस पर अपने उन्नत विचार रखने की जरूरत है,